जब नेपाल में भूकंप आया या श्रीलंका में बाढ़ आई या मालदीव में पानी का संकट हुआ तो भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में वहां पहुंच जाता है, उपस्थित हो जाता है। जब यमन में संकट आया तो हमने अपने 4,500 नागरिकों को सुरक्षित निकाला, तो साथ साथ 48 अन्य देशों के 2,000 व्यक्तियों को भी हम सुरक्षित बाहर निकाल करके लाए थे। विकट परिस्थिति में भी मानवीय मूल्यों के संरक्षण का यह तरीका भारत की उस वसुधैव कुटुंबकम की भावना का ही जीता जागता स्वरूप है। जब जब दुनिया के किसी मुल्क पर संकट गहराया, भारत ने मददगार बनकर अहम भूमिका निभाई। फिर चाहे जंग आतंक के खिलाफ हो या फिर जंग कोरोना महामारी के खिलाफ। अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को लेकर दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी शांति दूत की भूमिका निभा सकते हैं। जी, मेरे विचार से यकीनन बन सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, मैं कहूंगा शायद एकमात्र ऐसा देश है जिसके संबंध रूस के साथ भी बहुत अच्छे हैं और यूक्रेन के साथ और अमेरिका और यूरोप के साथ, सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने, चाहे वो 24 तारीख को जब रूस ने युद्ध छेड़ा था यूक्रेन के विरुद्ध, तो तब उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से बात की, उनको कहा जो भी वहां पर वायलेंस है, हॉस्टिलिटीज है, वो बंद करना चाहिए। और राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी उनकी बात हुई है, और भी जो देशों के शीर्ष नेता हैं उनके साथ उनकी बातचीत होती रही है। तो मैं समझता हूं, क्योंकि भारत के संबंध सभी राष्ट्रों के साथ, सभी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, तो वो एक शांति का दूत बनकर उभर सकता है। अगर कूटनीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन देखें तो उनकी सोच एकदम स्पष्ट है। मोदी का मंत्र है आंख में आंख मिलाकर बात करना। यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान भी मोदी ने अपनी तटस्थ नीति बनाए रखी, किसी के दबाव में नहीं आए। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। अगर अतीत के पन्नों को पलटे तो इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान संकट से लेकर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद तक खतरे से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी ने दुनिया को सही दिशा दिखाई। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा, और इसलिए इस मुद्दे पर क्षेत्रीय फोकस और क्षेत्रीय सहयोग बहुत ही आवश्यक है। इस संदर्भ में हमें 4 विषयों पर ध्यान देना होगा। पहला मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है और बिना नेगोशिएशन के हुआ है। में तिरंगा लेकर के जो खड़े हैं, वो अब पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित
आतंकवाद के खिलाफ भी आवाज उठाने की पहल करेंगे, प्रेरित करेंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? पाकिस्तान के करतूतों के खिलाफ बोलना चाहिए कि नहीं है? कूटनीति की कठिन परीक्षा में भी मोदी फुल नंबर लाते हैं। अमेरिका और ईरान के रिश्तों में आई तल्खी के बाद भी भारत ने अपना रुख नहीं बदला। ईरान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है। आपकी मेजबानी करना हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैंने वर्ष 2016 में तेहरान की यात्रा की थी और अब 2 वर्ष के भीतर आपकी यात्रा हमारे देशों के पुराने और दोस्ताना रिश्तों को और भी मजबूत बनाने का एक सुनहरा मौका देती है।